नमस्कार दोस्तों, आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो फुटबॉल की दुनिया का चैंपियन है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे कि कैसे एक माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया, कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने पैशन से कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फर्श से अर्श तक का सफर। दोस्तों, ये कहानी है फुटबॉल की दुनिया के चैंपियन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं जानता होगा। जो लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, लोग उन्हें भगवान से कम नहीं मानते। आज आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर हर साल 700 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं। लेकिन शायद आप लोग ये ना जानते हो, शोहरत के शिखर पर विराजमान रोनाल्डो का बचपन टपकती टीर के नीचे गुजरा है। आज हम आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के उन पहलुओं को बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप लोग ना जानते हो। सबसे पहले जान लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बैकग्राउंड के बारे में। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर एंचल में हुआ था और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दास संटोस अवाइरो है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर फिर उसके बाद बने प्रेसिडेंट रोनाल्डो रेगन के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर अपने बेटे को रोनाल्डो नाम दिया। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक हैं और ये जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी है कि वो अरबों के बंगले में रहते हैं और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, रोनाल्डो की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो के यहाँ तक पहुँचने का सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो अपने परिवार के साथ में एक टीन वाले घर में रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, 2 भाई और एक बहन थी। एक साधारण परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल के नगर निगम में माली का काम करते थे। छोटी उम्र में ही रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना चालू कर दिया था। रोनाल्डो बचपन से ही फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते थे। इस तरह के फुटबॉल से लगाव होने की वजह से रोनाल्डो को 8 साल की उम्र में ही एंडोरिना स्पोर्ट क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो की मां मारिया रोनाल्डो को बचपन में क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि रोनाल्डो जब फुटबॉल खेलते समय हार जाते तो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देते थे। रोनाल्डो स्कूल क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलते थे। रोनाल्डो को 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। रोनाल्डो कहते हैं कि उनके यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने फ्रेंड अल्बर्ट फ्रेंटरो के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा कुछ ऐसा था, रोनाल्डो और अल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल्स उनके ट्रायल लेने आए तो उन्होंने कहा, जो ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में ले लेंगे। रोनाल्डो की टीम 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल अल्बर्ट ने मारा और तीसरे गोल के लिए अल्बर्ट पहले ही फुटबॉल गोलकीपर के पास ले जा चुके थे, लेकिन उन्होंने ये गोल नहीं किया। उन्होंने इस गोल को करने के लिए फुटबॉल को रोनाल्डो को पास किया और क्रिस्टियानो ने गोल किया। फिर बाद में क्रिस्टियानो ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा, तुम हमसे बेहतर खिलाड़ी हो। इस इंसिडेंट के बाद रोनाल्डो और अल्बर्ट की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और आज भी एक अच्छे दोस्त हैं। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तो पता चला कि उनके दिल में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। जब क्रिस्टियानो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला रोनाल्डो के दिल में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। फिर डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ धूप और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, या फिर रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल ना खेलना बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने दिल की सर्जरी कराई और स्वस्थ होने के बाद रोनाल्डो फुटबॉल खेलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसी बीच उनके पिता की शराब पीने की लत के कारण डेथ हो जाती है। शराब पीने की वजह से उनके पिता की हुई मौत के कारण रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इन सभी समस्याओं से जूझते हुए रोनाल्डो ने अपने खेल को जारी रखा। अच्छा खेल खेलने के कारण रोनाल्डो को इस गेम से बहुत फायदा हुआ। फिर 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $17 मिलियन देकर साइन कर लिया। हालांकि क्रिस्टियानो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने FA कप के साथ जीत की शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, एक चैंपियन लीग टाइटल और एक फीफा वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। रियल मैड्रिड ने 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 6 साल के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को $132 मिलियन देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिर 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने £100 मिलियन देकर साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। दोस्तों, रोनाल्डो अपने फुटबॉल की कमाई ऐशो आराम में ही नहीं उड़ाते हैं, वो अपने पैसे को सामाजिक कल्याण में भी लगाते हैं। रोनाल्डो अपने दम पर एक अनाथ आश्रम भी चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा लोगों का खर्चा अकेले ही उठाते हैं। इसके अलावा आज रोनाल्डो के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 427 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिससे ये इंस्टाग्राम से भी करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।